तो किसी ने कहा है कि अपनी भाषा बोलते आती जिसको लाज, बन सकता वह देश कैसे दुनिया का सरताज। तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब मेडिकल की पढ़ाई जो है वो हिंदी में होगी, तो सारी बुक को ट्रांसलेट किया जाए। पर प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज होती क्या है, भाषा है क्या, ये ट्रांसलेट करने वालों को भी नहीं पता। जैसे हमने कहा कि क्या वर्ड्स लैंग्वेज है, तो हम इंग्लिश बोल रहे हैं या हिंदी बोल रहे हैं, जबकि दो वर्ड्स हमने इसमें जो बोले ये दोनों इंग्लिश थे। वर्ड्स और लैंग्वेज सारी मीनिंग उसी में है, पर क्या वर्ड्स लैंग्वेज हैं? हम फिर भी हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि क्या और है आगे और पीछे जुड़ा हुआ है। क्या राइटिंग सिस्टम से डिसाइड होता है कि भाषा क्या है? अब व्हाट्सएप करते हैं हिंदी में हम लोग, क्या हुआ तो लिखते हैं KYAHUA, रोमन लेटर्स में, तो क्या इंग्लिश हो जाती है वो? तो स्क्रिप्ट भी डिसाइड नहीं करती कि लैंग्वेज क्या है, और वर्ड्स भी डिसाइड नहीं करते कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज सिर्फ उसका ग्रामर है। तो जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं मेडिकल की बुक को, तो उसके सारे वर्ड्स जैसे तैसे रहने दीजिए, उसको हिंदी में बदलने की जरूरत नहीं है, तो बहुत कठिन हो जाएगा। सिर्फ ग्रामर बदल दीजिए, तो जो बच्चा उसे पढ़ेगा उसको कभी इंग्लिश की बुक पढ़नी हुई या कोई रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ा तो उसके लिए इजी होगा। अब आप एक सेंटेंस है, उसके हम दो ट्रांसलेशन बताते हैं। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन से साइड इफेक्ट हुआ, लिवर और स्प्लीन सूज गई। दूसरा ट्रांसलेशन ये कि तपेदिक की औषधि से विपरीत प्रभाव हुआ, यकृत और प्लीहा में शोथ हो गया। तो कौन सा ट्रांसलेशन ज्यादा अच्छा है? तो ट्रांसलेट करने के चक्कर में वो उसको और कठिन कर देते हैं, और जो बच्चा उसको पढ़ करके बड़ा होगा और डॉक्टर बनेगा, उसको फिर से सारे नए वर्ड सीखने होंगे अगर उसको दुनिया में बाहर जाना है, नया रिसर्च पेपर पढ़ना है। तो ट्रांसलेट करते समय सिर्फ ग्रामर को बदल दें, वर्ड सेम रखें और पढ़ाएं हिंदी में। हिंदी हमारी मातृभाषा है कि नहीं? नए साल की खुशी में हम लोग सैपलिंग बांट रहे हैं, मीठी नीम के पौधे सब लोगों को, जिसको चाहिए आके ले ले। सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। लैंग्वेज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि लैंग्वेज तो पहले आ गई थी और उनमें कई तरह के डिविजन्स, कई प्रकार की लैंग्वेज बन गई, और राइटिंग सिस्टम बहुत बाद में आया। और राइटिंग सिस्टम में कुछ भाषाएं लेफ्ट टू राइट लिखी जाती हैं, कुछ राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं। ये कैसे डिसाइड हुआ? कुछ भाषाओं के लोगों ने क्यों डिसाइड किया कि हमें लेफ्ट से लिखना है, कुछ ने डिसाइड किया हमें राइट से लिखना है। ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में मटेरियल क्या अवेलेबल है लिखने के लिए। जैसे कि अरब के इलाके में और दूर दूर तक जहाँ पर पेड़ पौधे कम है, सिर्फ सूखी चट्टानें, अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप बालू पे तो लिख नहीं सकते। पत्थर पे लिखने के लिए आपको औजार चाहिए। एक हाथ में आपने कुछ पकड़ा और दूसरे हाथ से आप लिख रहे हैं, तो जब भी आप लिखेंगे तो आपको राइट साइड से लेफ्ट लिखना होगा, क्योंकि हर बार लिखने के बाद अगला अक्षर आपको दिखता रहे। अगर आप इधर से इधर लिखेंगे तो अगला अक्षर छिप जाएगा आपके हाथ के पीछे। तो जो अरबी फारसी है वो इस तरीके से लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि वो लिखना आसान होता है, हर अक्षर दिख रहा होता है। और इंडिया में जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पत्ते, केले के पत्ते अवेलेबल हैं, लिखना पहले इसी पे शुरू हुआ और उसके लिए एक ही हाथ काफ़ी था। और अगर आप लिख रहे हैं तो आपको बाएं से दाएं लिखना ज़्यादा इजी, क्योंकि हर बार पहला अक्षर लिखेंगे तो दिखता रहेगा जब आप दूसरा लिखेंगे तो इसलिए ये लैंग्वेज इधर शुरू हुई। और ऐसा ही नहीं, ऐसा भी कहते हैं कि कुछ लैंग्वेज लिखने का जब सिस्टम डेवलप हो रहा था तो बाई डायरेक्शनल भी थी, मतलब इधर से इधर लिखिए, फिर इधर से इधर लिखिए, फिर इधर से इधर लिखिए ऐसे। पर इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि एक वर्ड अगर आपने लिखा है और उसकी स्पेलिंग अगर इधर से इधर ये है, तो आपको इधर से इधर में उसी वर्ड की अलग स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, जो कि लेंथी प्रोसेस था। तो फिर डिसाइड हुआ अलग अलग जगहों पे हम इस साइड से लिखेंगे, इस साइड से। ऐसे ही चाइना और जापान में बांस अवेलेबल बहुत ज़्यादा, तो वहाँ जो वर्ड्स बने पिक्टोग्राफी वो ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं, क्योंकि लिखने का मटेरियल ही ऐसा था।
तो लिखने की शैली किधर से किधर जाएगी ये डिसाइड हुआ कि उस एरिया में जहाँ वो डेवलप हुई है क्या मटेरियल अवेलेबल था। है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात। और ग्रे वाली ग्लूकोज, अच्छा फ्लोराइड है वो। बाकी सारी दवाइयाँ तो ले रहे हैं ना। हाँ ठीक है, एक ये बची है इनके पास। ये भी ठीक है ना, हाथ वाला भी ठीक है, दिखाइए। ये ठंडी में बढ़ जाता है तो ठंडी जी दवाई ठंडा में में बढ़ जाता है, गर्मी में तो सही रहता है। तो अभी दवाई- जस्ट तो 5-6 दिन से कलकनाना चालू हो गया फिर। अच्छा 1 बजे तक है तो आज मिल पाएंगे कि नहीं 15 मिनट के अंदर? कहाँ पे रहते हैं आप? अरे हम तो रास्ते में हैं, अरे रास्ते में कहाँ पे? लहरदारा के आसपास। कितनी देर लगेगी आपको यहाँ पहुँचने में? 15 मिनट 15 से 20 मिनट। और जल्दी आइए, रोकते हैं उनको। ठीक है, इसकी क्या है कि दवा लिए हुए थे, आइए।